सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। हरिओम सब लोगों को। हरिओम हरिओम अम्मा। हरिओम हरिओम। चलिए, कोई किसी का कुछ प्रश्न है? कैसे है सब लोग? गर्मी कैसी है? बहुत गर्मी है अम्मा। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। गर्मी में गर्मी, ठंड में ठंड, क्या करें? बारिश हो तो भी प्रॉब्लम, हर समय प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्या कर सकते? बारिश समस्या पानी हो जाता है, बांध फ्लड हो जाता है। तो इसलिए सिचुएशन कुछ भी रहे हमारी, कोई भी सिचुएशन बाहर, वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ एक माइंड में सुख या दुख प्रदान करेगी। इस संसार का नियम ही, बाहर कुछ ना कुछ चलता रहेगा चलता रहेगा। साधु संत महात्मा लोग यही चीज करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, बाहर की चीज से वो अफेक्टेड नहीं होता। बाहर आएगी, उनको पता है कि जो भी है बाहर की चीज तो आनी ही है, बदलनी ही है, होना ही है, पर अंदर हमारा क्या, हमारी स्थिति होती है हमारे हाथ में पूरी तरह से, है ना। तो ये हमारे हाथ में पूरी तरह होना चाहिए। ये हम जैसे भी रहे, जहाँ पर भी रहे, हम बोल पाए कि हाँ हम भगवान के शरणागत है और भगवान को जैसे सिचुएशन चाहिए, उनको जैसे सिचुएशन में रखना है वहां पे रखेंगे और वो हमारा अच्छा ही करेंगे। कोई बुरी सिचुएशन आ जाती है तो ये भक्त नहीं बोलता है कि हमको तो पूरा ही हमारा हो गया, नहीं, वो ये बोलता है कि भगवान की इच्छा हुई। हमारी इच्छा हुई है कि नहीं, जब अच्छी कोई हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमको ये नहीं पता चलता कि भगवान का भी उसमें मत था कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हमारी कोई इच्छा पूरी हो गई पर उसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि भगवान की भी उसमें इच्छा थी कि। पर जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तब ये तो गारंटी है, ये तो श्योरिटी है क्या, कि भगवान की इसमें इच्छा थी, है ना। तो इसीलिए भक्त जो है यही देख के खुश रहता है कि चलो मेरी इच्छा नहीं हुई, भगवान की इच्छा पूरी हो गई, है ना। तो इसीलिए बाहर की सिचुएशन आती जाती रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी। एक भक्त जो है वो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है कि वो भगवान के चरणों को उसने पकड़ के रखा हुआ है और उसी पे वो नीचे बैठा हुआ है शरणागत को। अच्छा, आपको पता है एक होता है शरणागति और एक होता है प्रपत्ति। इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या? शरणागति और प्रपत्ति दो वर्ड्स है ना, प्रपत्ति और एक होता है शरणागति। शरण, जो शरण लेता है वही शरणागति ना, शरण लेके उसका जो गति रहता है वही शरणागति। और प्रपत्ति है
प्रपत्ति प्रपत्ति। प्रपत्ति भूल गया था। हाँ एक एक भगवान की शरण में पकड़ता है और एक भगवान उसको पकड़ता है भक्ति को। ऐसा है ना अम्मा? अरे वाह, हाँ ऐसा ही है, बहुत क्लोज आ गया। तो एक होता है शरण, शरणागति मतलब हम शरण में है, सॉरी शरण मतलब ये भगवान का चरण है, इसके नीचे हम लोग जो है हम है भगवान की शरण के आगति, शरण में आ गए। इस भगवान के सानिध्य में। हाँ, भगवान के चरण के नीचे है और भगवान ने को पकड़ के रखा। और एक होता है प्रपत। प्रपत जानते हैं ना, ये पैर है, फीट है, फीट का जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रपत। ऊपर पैर, उसको पकड़ना मतलब ये भक्त ने पकड़ा हुआ। शरणागति में भगवान ने पकड़ा हुआ, भगवान ने अपना चरण डाल, हम प्रणाम कर रहे, हमारे ऊपर भगवान ने ही अपना चरण डाल दिया, लेकिन हाँ तुम निश्चित करो। प्रपत्ति मतलब हमने पकड़ा हुआ। एक बिल्ली का बच्चा और एक बंदर का बच्चा, है ना? बताइए गीता माँ, ये स्टोरी बताइए, गीता बताएंगे। हाँ, बिल्ली का बच्चा कैसा होता है? बिल्ली आप लोग बच्चा को पकड़ता है। हो सके तो सब हाँ। वीडियो को ऑन करिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, सारा काला काला ही जाएगा यूट्यूब। अच्छा हमें कुछ बिल्ली नहीं, का बच्चा, हाँ बिल्ली एक का बच्चा बना। प्लांट के तरफ लगा के रख दीजिए, और क्या। अच्छा, बिल्ली का बच्चा कैसा होता है और बंदर का बच्चा कैसा? बिल्ली बच्चा को पकड़ता है और बंदर का बच्चा बंदर माँ को पकड़ता है। तो हाँ। हमें बिल्ली का बच्चा बनना है, कोई हमें पकड़े। यस, हाँ बिल्ली के बच्चे को बिल्ली पकड़ के रखती है, तो अगर बच्चा गिरे तो किसका दोष है? माँ का। हाँ बिल्ली का। और अगर बंदर का बच्चा जो है वो बंदर को पकड़ता है, अपनी माँ को पकड़ के बैठता है, अगर वो गिरे तो किसका दोष है? बंदर के बच्चे बच्चे का का। ही दोष। हाँ, तो इसलिए हमको बंदर का बच्चा नहीं चाहिए बनना है, हमको बिल्ली का बच्चा बनना है, कि हमको भगवान ही पकड़े। तो हम शरणागति को, हम प्रपत्ति भी वर्ड यूज करते हैं, और प्रपत्ति का मतलब होता है प्रपत को हमने पकड़ लिया, शरणागति मतलब शरण के नीचे आ गए, भगवान हम सारा वही सब कुछ करेंगे हमारे जीवन। योगक्षेम वहां भी आप जो गीता है, रघुनाथ मम संकटहारी, उसमें रामचरितमानस में भी ये दुआ है सीता जी। तो यही बताइए, कोई किसी का क्वेश्चन? गीता में से प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? कुछ ना हाँ पूछ ले। हाँ, जैसे महाभारत शुरू होता है ना, तो हाँ। शुरू में शुरू होता है ना, यदा यदा ही शुरू में धर्म, शुरू होता है है ना? हाँ, तो इसका पूरा हिंदी में समझना चाहते हैं, तो सुनते रहते हैं, सब कोई सुनते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां ये विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सुनते तो हैं, लेकिन इसका हिंदी अर्थ जानने का बहुत मन करता है। तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म का, यदा यदा जब धर्म का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ग्लानि मतलब जब वो नीचे की तरफ चला जाता, ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन, जो भा में रथ है, भा मतलब लाइट, प्रकाश, जो रथ है, जो रमण कर रहा है, तो भारत अर्जुन का सुंदर नाम। तो हे भारत, जब भी धर्म की हानि होती है, ग्लानि मतलब हानि, जब हानि होती है, जब जब, यदा यदा, तदा तदा क्या होता है? अभ्युत्थानम अधर्म से, अभ्युत्थानम मतलब उठाना,
उत्थाना। तो ये यहाँ पे यदा यदा ही धर्मस्य अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं जो हूँ, तब क्या करता मैं, फिर से मैं आता हूँ, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं फिर से सृजामि अवतार लेता हूँ। ठीक है, तब क्या है ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्, मतलब किसका उठाने के लिए, फिर से धर्म को उठाने के लिए और अधर्म को हटाने के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने आप को सृजामि, मैं फिर से अपने आप को तैयार करता हूँ, या फिर मैं जन्म लेता हूँ। क्या करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, नहीं, परित्राणाय साधूनां, है ना, परित्राणाय साधूनां, ऐसे ही, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बोलता है ना महाभारत। महाभारत। तो परित्राणाय साधूनां, त्राण धातु, त्राण मतलब प्रोटेक्ट करना, कोई बहुत परेशान है उसको वहां पे रक्षा करना, उसको तो परित्राणाय साधूनां, साधु रक्षा करना, परित्राणाय साधूनां, फिर विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट लोग हैं वो खत्म करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म का संस्थापन, धर्म का वो एस्टैब्लिश करने के, क्या हो, संभवामि युगे युगे, और मैं संभव मतलब मैं जन्म लेता, युगे युगे, यहाँ पे अखंडानंद जी महाराज बोलते थे युगे और अयुगे, अयुग में भी तो जरूरी नहीं होती वो युग में ही ले, जब युग नहीं चल रहा है तभी भी वो ले सकते, जब भी जरूरत है वहां पे ले सकते हैं, हमारे मन में ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, अध्यात्म रूप से ले सकते हैं, आदि भौतिक रूप से ले सकते हैं, किसी भी तरह से वो जन्म लेके हमारी रक्षा कर सकते। भगवान कब लेते हैं, भगवान जो है वो कब लेते हैं जब धर्म जन्म, कहानी होता है तो। नहीं ये तो सब इस श्लोक में आया है, पर एक्चुअली बोलिए तो आप कब लेंगे जन्म, जब धर्म कहानी होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। तब अपने आप हो जाएंगे क्या प्रकट, जब धर्म का हानि होगा तब अपने आप प्रकट हो जाएंगे क्या? तब तो फिर वो अधर्म को आने ही क्यों देंगे, कब आते हैं वो, तब आते हैं जब भक्त उनको पुकारता है, जब बुलाते हैं। भक्त जो है उनको पुकारेगा, पुकार के बोलेगा, वो रोएगा, बोलेगा कि हमारा आपके सिवा कोई है ही नहीं, इसलिए आप आइए, नहीं है कोई नहीं है, हमको कोई नहीं बचा सकता, अनन्य होके जाता है उनके पास। ठीक है, तो जब वो ऐसे करके जाता है तब भगवान जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाते, सिर्फ भक्ति है जो भगवान को नचा सकता है। आप सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, जो 14 भुवन के कर्ता धर्ता संहर्ता है, वो यशोदा मैया के एक डंडे से डर रहे, पॉसिबल है? वो गोपियां उनको बोल रही हैं कि ए कन्हैया इधर आ, वो आ रहे ठुमक ठुमक करके, सुंदर सुंदर बाल, घने काले काले से, सामने सामने से, बड़ी बड़ी आंखें, माँ ने पूरा काजल लगा दिया है, सुंदर करघनी पहनी हुई है, पीला सा छोटा सा धोती पहना हुआ है, चल चल के बोले कन्हैया इधर आ, तो कन्हैया बोले हाँ क्या है, ऐसे बोल, क्या है गोपी, मैं तुझे माखन खाना है ना, बोले हाँ दे, बोले नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी, पहले नाच करके दिखा, नाच के दिखा, बोले मैं तो नहीं नाचू, मैं तो बिल्कुल नहीं नाचू, नहीं अभी नाच के दिखा, नहीं तो हम भी नहीं देने वाले, क्या सोचा है, हम लोग दे देंगे, नाच के दिखा, भी कैसे नाचता है, तो एक हाथ ऐसे सिर के ऊपर और एक हाथ कमर पर, ठुमुक 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 करके ऐसे करके नाच के दिखा, तब जाके देंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा
कैसे पता चलेगा कितना दोगी, मक्खन कितना दोगी? ये एक बार नाचने पर एक। बोले फिर काउंट कौन करेगा? मैंने नाच दिया पर काउंटिंग भी तो चाहिए। ए मधुमंगल इधर आना, तो मधुमंगल तुम काउंट करना। बोले ठीक है मैं काउंट करूंगा, पर कुछ मुझे भी दे देना बीच में से, कमीशन खा रहा है बीच में से। बोले ठीक है दे देंगे। गोपियां बोली ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जितनी बार हम तुमको मक्खन देंगे, मक्खन का लौंदा होता है ना गोला, जितनी बार हम तुमको मक्खन देंगे उतनी बार तुम्हारे चेहरे पर एक गोबर का काला टीका लगा देंगे। बोले ठीक है चलेगा, चलेगा। बोले वो खूब नाचे से, बोले नाचो नाचो। सारी गोपियां ऐसी तैयार होके खड़ी थी, से गोल उन्होंने बना दिया, और बेचारे भगवान छोटे से, और वो ऐसे करके नाच रहे हैं, ऐसे ठुमुक 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 करके नाच रहे हैं, और ये लोग तालियां बजा रही है, नाचो 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 नाचो। और ये नाच रहे हैं बेचारे, छोटे 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 हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटा सा मुंह, चेहरा उनका। और फिर रुक जाते थे, बोले देख देख, तो वो दे देती थी एक, और वहां से गोबर का काला टीका लगा देती, ऐसे कर करके। और उधर से बार बार देखते थे, मधुमक्खन गिन रहा है ना कितना है, देखो यहाँ से और वहां से मिक्स नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मिस हो जाए कोई और हमको कम माखन में। नहीं नहीं तुम नाचते रहो, मैं काउंट कर रहा हूँ। से करते 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 नंद बाबा वहां आ पहुंचे, और नंद बाबा ने देखा, बोले मेरे बच्चे के साथ में, मेरे लल्ला के साथ ये हो क्या रहा है? सब तोड़ के हटा के बीच में थे, बोले तुम लोग क्या कर रही हो मेरे लल्ला के साथ? देखा कुछ नहीं तो बस नाच रहा है। और उनका चेहरा दिखे ही ना, पूरे चेहरे पर काले टीका गोबर से पूरा भरा हुआ। बोले मेरा सुंदर सा लल्ला को तुम लोग बहुत परेशान करते, लल्ला चलो चलो चलो। बोले नहीं, मेरा जो लौंदा है उसका माखन का, हम तुमको और ज्यादा देंगे। नहीं हमने कमाया है, इसको हम लेके चलेंगे। उधर से मधुमंगल का, इसमें से कुछ मेरा भी भाग है। हाँ चलो 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 हम लोग चलते। और नंद बाबा ने उनको गोद पे बिठाया और सबको बोला, तुम लोग अगर मेरे लल्ला को, मेरे कान्हा को ज्यादा परेशान करोगी, मैं देख लूंगा तुम लोगों को, घर में जाके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। मेरे लल्ला को ज्यादा परेशान मत करना। नहीं हम क्यों परेशान करें, हम तो उनको देखने के लिए आती हूँ। हमारे तो जीवन के सार वही है, हमारा तो जीवन धन वही, तो कुछ समय उनके साथ बिताना चाहती है। हमारा तो ये छोटा छोटा माखन क्या है, तो भी वहां की वही सब कुछ दे देते, पर इतने प्यार से वो नाचते हैं, इतने प्यार से गाते हैं, इतने प्यार से हमसे बात करते हैं। ये वही ब्रह्मांड नायक है, वही नारायण है जो इस रूप में हमारे सामने आए हुए। हम लोग तो चाहते ही है कि हम उन्हीं के साथ में रहें, उन्हीं के साथ में कुछ समय बिताएं, इसीलिए हम लोग ये सब करती रहती हैं। और उनके घर में क्या कुछ कमी है? नंद बाबा आप बताइए, आपके घर में कितनी करोड़ गायें, मक्खन की क्या कुछ कमी है जो वो हमारे पास में मक्खन मांगने आते हैं? क्या ये हम सब नहीं जानते हैं क्या? हम तो एक एक चीज उनके बारे में जानते हैं, फिर भी वो हमसे ही आके मांगते हैं। इसीलिए हमारा भी मन उन्हीं पे रखता है, हमारा भी जीवन में हमारे कोई नहीं, एक बार उनका इशारा मिल जाए, हम घर बार सब कुछ छोड़ के उनके पीछे जाने के लिए तैयार। ये हमारे जीवन के सर्वस्व है, हमारे जीवन भर। जब भक्त इस तरह से अपने आप को न्यौछावर करता है, तब भगवान बोलते हैं मैं भी तुम पर न्यौछावर हो जाता हूँ। मैं क्या दूं तुम्हारे लिए, मैं क्या कर दूं, तुम क्या दे दूं तुम्हारे। भक्त जो है वही भगवान बनाता है, और तब भगवान भक्त बन जाते हैं, भक्त भगवान बन जाता है, उल्टा हो जाता है। समझ में नहीं आता कि कौन यहाँ पे भगवान है कौन भक्त। वही जो इलिटरेट गवार सारी गोपियां, वो एक भगवान को, नायक को, ब्रह्मांड नायक को नचा रही है। हम सोच सकते हैं क्या पावर है उनकी भक्ति में, क्या पावर है उनकी, कितनी पवित्रता है उनके प्रेम में। वो नचा रही है और वो नाच रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहा, कहीं और ध्यान नहीं जा रहा, नाच रहे हैं। ये भक्ति का जो जादू है ना, ये सिर्फ भक्ति चला सकता है। और इसीलिए भगवान सबको भक्ति नहीं देते, बहुत संभाल के किसी किसी को भक्ति देते।
भगवान तो आते रहते हैं, भगवान का अवतार होने में टाइम नहीं लगता है, पर हमारे जीवन में कितने बार अवतार लेके भगवान ने हम ही सब उनको बचाया, बताया भी नहीं होगा, उनको पता भी नहीं चला होगा, पर फिर भी भगवान जो है वो ऐसे चुपचाप, सबसे चुपचाप अगर कोई सेवा करता है वह भगवान ही, और कोई नहीं। भगवान से बढ़कर कोई कोई प्यार नहीं कर सकता। हमारे जीवन की सबसे अधिक आवश्यकता भक्ति ही है, भगवान ही है। एक महात्मा तो ऐसा भी कहते थे कि सांस बंद करके भी मैं जी लूंगा, हवा नहीं होगी तो मैं सांस ले लूंगा, पर भक्ति के बिना मैं नहीं रह पाऊं, क्योंकि मेरे भगवान उसी से ही मिलते हैं, उसी से ही मेरे आसपास रहते हैं, उसी से ही नाचते हैं, उसी से ही हमको उनका साक्षात्कार होता रहता है। ये स्थिति हमारी बननी चाहिए। संसार तो है जैसा भी है, संसार है, एक प्रॉब्लम, और संसार होने के बाद भी संसार को हम किस रूप में देखते हैं? क्या हम भगवान रूप में देख पाते हैं संसार को? ये प्रश्न पूछना चाहिए। जब भक्ति भगवान को जाके रिक्वेस्ट करता है, ऐसा भाव, अब आप बचाने आओ, हमारी रक्षा करने आओ, आपके अलावा हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, तब भगवान उसी क्षण अवतार ले लेते हैं। भगवान को क्या पड़ी, क्या कमी है? उनको किसी चीज से डर नहीं है कि वो क्या बनेंगे, क्यों मैं बन जाऊं कुछ। भक्त के लिए तो कुछ भी करने को तैयार। शुक्र अवतार कोई बनता है, भगवान ने शुक्र अवतार भी बने, वराह अवतार जिसको कर जाते हैं ना, पिग, वो भी बन गए। पृथ्वी की रक्षा के लिए मुझे शुक्र भी बनना पड़े। हम लोग होते तो होते कि हाँ इस चीज को डिलीट कर देना, ये जब हम पुराण लिख रहे हैं इसको, ये शुक्र अवतार को मत लो, ये थोड़ा गंदा अवतार है, वराह अवतार को क्या लेने की जरूरत है, मत लो मत। भगवान को किसी चीज से कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि नहीं, पृथ्वी की रक्षा के लिए मैं वराह बनू, ऐसे हम भगवान, ऐसे भगवान को कोटि कोटि नमन। वही है हमारे जीवन के साथ, है ना? और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछो। जैसे कि मैं अपनी आत्मा का अनुभव कैसे कर सकती हूँ? आत्मा का अनुभव, आत्मा का बताइए तो, मॉर्निंग क्लास वाले। आत्मा का अनुभव करना है, नहीं कैसे करेंगे? क्या बोली? आत्मा का आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? अनुभव, गीता माँ, सीमा जी, दीपाली अम्मा बताइए। आत्मा का अनुभव करना, मन से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोग जिस स्थिति में है, सब कुछ मन से ही देख रही हो ना, तो डायरेक्टली इसे आत्मा का अनुभव शायद नहीं हो पाएंगे ऐसे, क्योंकि हम लोग आत्मा को भी ऑब्जेक्टिफाइड करके देखते हैं, क्योंकि मन से जानते हैं ना, मन से ऊपर उठना पड़ेगा। समाधि की स्थिति में ही हम लोग, नहीं ऐसा ही होगा शायद ना अम्मा? अच्छा, सीमा जी से पूछते हैं, फिर दीपाली अम्मा, आपका मैं नाम सब। यही आत्मा है, मैं यही आत्मा को देख रही हूँ या जान रही हूँ, ऐसे करके हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकते। ठीक है सीमा जी। जब ब्रह्म या ईश्वर का अनुभव मन में होने लगता है, किसी भी हमारे ऐसी काम से जब हमें अनुभव करे कि हाँ मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मन में जो आनंद आता है, आई थिंक वही आत्मा है।
जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जब हम ऑपरेशन करते हैं हम बिल्कुल डूब जाते हैं उसी में, उस पेशेंट में बिल्कुल डूब जाते हैं, संसार की कोई भी चीजें हमें डिस्टर्ब नहीं करते। तो वही एक स्थिति हो जाती है जहां हम बिल्कुल अनुभव करते हैं कि हमारे हाथ से करवा रहे हैं कोई। वो अनुभव जो है वही आत्मा है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है। तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है जब कभी मैं कुछ करके दिल में बहुत एक आनंद मिलता है, जो आनंद दूसरे चीज में ले पाने से, कुछ खाने से, किसी के संग से नहीं होता। बिना कारण कभी कुछ बातों में इतना अच्छा लगता, अंदर में ऐसा सुख अनुभव करता है, पता नहीं क्यों होता, लेकिन उस आनंद को किसी आनंद से मैं तुलना कर नहीं सकती थी। किस लिए होते हैं इतना आनंद? कोई कभी ऐसे एक गाना सुनती हूँ, इतना उसमें डूब जाती हूँ, गाना सुन के आसपास कोई है ऐसा भी मुझे पता नहीं चलता, उसमें इतना डूबती हूँ उसका। जैसे काल मैंने सुना है क्लासिकल, जो पियानी वानी पंडित, उसने सब रागों के बारे में बोल के उसका ऊपर में कैसे गाना होता है। हिंदी फिल्म के भी उस गाना भी वो बताए हैं, क्लासिकल वो भी बताए हैं। इतना सुंदर करके वो क्या है ना, उसमें मैं डूब जाती थी कि शायद मैं, मेरा दिल अंदर में गाने के लिए कुछ अलग कुछ है शायद, इसलिए मैं उसके गानों के द्वारा मेरा भीतर में ऐसा सुख अनुभव करता, इतना अच्छा लगता ना। उस टाइम में ना खाना पीना सब छोड़ के मैं रह सकती थी। एक घंटा ना 2 घंटा चले गए कैसे मुझे पता ही नहीं चला, घड़ी देखा है तो 9 PM हो गया। ऐसा होता, उस सुख को मैं बहुत बहुत दिल से अनुभव करता हूँ, बहुत अच्छा लगा है। उसको ही मैं आत्मा समझती हूँ, आत्मा को जो सुख है ना वही शायद होगा, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव होता है। सही क्या गलत मुझे पता नहीं, लेकिन उस अनुभव को मैं बहुत अच्छा लगता है, उस सुख को ना अलग किस्म का है। वही जैसे आनंद कोश में पहुंच जाना, हाँ। परम। अब हमें नाम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं कर पा रहे हैं शायद, की आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ कभी कभी ऐसा होता है, हाँ, प्रार्थना करना बैठती है ना, हमेशा ऐसा नहीं होती है, कभी कभी ऐसा होती है, किसे टाइम चला जाता है, में किसे शरीर में एक कंपन होता है और आंख से मेरा आंसू निकलता है, ऐसा होता है कभी कभी, हमेशा नहीं होता है अम्मा। इतना अच्छा लगता है ना, हम बोल नहीं सकते, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होती है, कभी कभी ऐसा होती है। तो मैं समझती हूँ ये शायद मेरे आत्मिक आनंद है, आत्मिक सुख है जब मैं प्रार्थना करती हूँ तब, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होती है, कभी कभी होती है ऐसा। इतना अच्छा लगता है, मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं आँख से पानी निकलते हैं, ऐसा लगता है, और सारा शरीर मैंने कैसा एकदम लाइट हो जाता है, ऐसा होता है कभी कभी। तो मैं समझती हूँ ये मेरे आत्मिक आनंद है शायद, अच्छा मैं इसे समझती हूँ। ठीक है, आप सब लोगों ने जो जो आंसर दिया वो गलत नहीं है, पर इससे भी एक और एक्सपीरियंस जो है हम लोग का, वो है कि हम हैं, आपने सच्चित आनंद में से आप सब लोगों ने आनंद को पकड़ा है, ठीक है, सच्चित को भी पकड़ी है ना। सत्य को कैसे पकड़ेंगे? मैं हूं,
मैं हूँ, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये एक्सपीरियंस मेरा जाता है, ये याद। मैं हूँ, क्या हूँ वो मत लगाई। पर कभी भी आपको सोचना पड़ता है क्या कि मैं हूँ या नहीं? कभी नहीं सोचना पड़ता। आपको हमेशा ही पता है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो आई नो दैट आई एम, है ना? ये वाला सख्त वाला एग्जाम्पल है कि मैं हूँ। हमको एक्सपीरियंस क्या होता है जनरली? आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम शॉर्ट, आई एम टॉल, आई एम थिन, आई एम फैट। ये सब एडजेक्टिव्स के साथ में आई एम का एक्सपीरियंस होता है। मैं हूँ, मैं क्या हूँ? सुखी हूँ, दुखी हूँ, लंबी हूँ, चौड़ी हूँ, जैसे भी। वो सारे एडजेक्टिव्स को हटा के बस मैं हूँ, जो एक्सपीरियंस हमको हो रहा है हर पल, हर क्षण, हर थॉट में, वही आप, वही है ब्रह्म। ठीक है। सेकंड है चित्त। चित्त का भी एक्सपीरियंस कैसे होता है? नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या है? त्रिपुटी रहित नॉलेज। जो आप लोग आनंद, आप लोग को एक्सपीरियंस हो रहा था सीमा जी का ऑपरेशन करते समय, आपका गाते समय, दीपाली अम्मा का, गीता अम्मा का भी किसी काम के समय, आवा मीना अम्मा का वर्शिप करते समय, जो भी आप लोग को जो ये आनंद हो रहा था, उसकी पराकाष्ठा थी क्या? कि आप अपने आप को भूल गए। सीमा जी ने बताया कि उनको ऐसा लगा कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। अपना कर्ता को उन्होंने ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जो मुश्किल है ड्रॉप कर। दीपाली अम्मा को टाइम, तो आपने टाइम को भी ड्रॉप कर दिया। टाइम ड्रॉप हो गया तो स्पेस ऑटोमेटिकली और ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। सेम विद आभा में नाउ। तो आप लोग का सारे का एक्सपीरियंस क्या है? टाइम, जब भी आप करने जा रहे हो या कुछ जो भी चीज, उसमें टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया। वहां पे क्या हुआ? सिर्फ नॉलेज मात्र था, त्रिपुटी नहीं थी कि ज्ञाता ज्ञेय का भेद नहीं था कि मैं जान रही हूं। वो सिर्फ नॉलेज ही था। सिर्फ वहां पे पूजा ही थी, या सिर्फ वहां पे जो भी कर्म कर रहे थे आप लोग वही था। वहां पे आप अपने आप को भूल गए। इसी को बोलते हैं चित्त, जहाँ पे तीन चीजें नहीं है जानने। वहां पे नॉलेज, हर चीज में देखो तो कुछ भी जानना चाहो, जैसे तुम जान रही हो इस किताब को, हाँ ये किताब गीता है, किताब जो है इसको मैं जान रही हूँ। कैसे जान रही हूँ? मैं किताब को जान रही हूँ। तीन भाग हो गए। मैं किताब को जान रही हूँ, मैं हुई, मैं ज्ञाता, ये हुआ ज्ञेय, ज्ञेय और ज्ञान। दिमाग में ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ज्ञान हर चीज में ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान लगता रहे। ठीक है। जब सीमा जी ऑपरेट कर रही है उस समय में भी क्या हो रहा है? वो ऑपरेशन को कर रही है, वहां पे भी तीन त्रिपुटी, हर जगह पे ऐसे तीन। पूजा कर रही है वो भगवान से अलग है, भगवान की पूजा कर रही है। मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, पूजा अलग। पर जब ये सब मिक्स हो जाता है, एक हो जाता है, तब वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो ज्ञेय ही रह जाता है, वो एक, वो भगवान ही रह जाता है, बाकी हम हट जाते हैं। जैसे शिवाजी ने, आपने भी बोला, दीपा ने, आप हमें ना, वहां पे सिर्फ एक ही रह गया, वो कर्म रह गया या फिर वो ज्ञेय रह गया, हायर भगवान ही रह गया। इसको बोला जाता है चित्त। चित्त तो हमें हलक है, नॉलेज। और आनंद, जैसे आप लोगों ने बोला, आनंद के लिए आपने कहा ना, सब लोगों ने ये कहा कि हमको इनएक्सप्लिकेबल है वो आनंद। वो आनंद क्यों आ रहा है हमें नहीं पता। वो आनंद जो है माइंड का आनंद नहीं, माइंड से परे आनंद। तो माइंड भी वहां पे है, वो आनंद। हम जनरली जो टेस्ट करते हैं संसार में, बड़ा विचित्र है। संसार में हम सारा का सारा आनंद जो है ना, सेंस ऑर्गन्स का आनंद लेते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स।
देखिए आप, एक हमारा सेंस ऑर्गन है और एक सेंस ऑब्जेक्ट है, ये दोनों जब मिलते हैं तब हमको आनंद होता है। आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो जो हमारी जीभ है वो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? आइसक्रीम। उस पे जब वो रगड़ेगा, सब रगड़ का मतलब जो जो ऐसे महात्मा लोग होते हैं ना, जो अक्खड़ महात्मा जिसको बोलते हैं, बहुत पॉलिश्ड महात्मा है, इस पर वो जो बात कहते हैं वो एकदम लग जाती है। बोले इस सारी की सारी चीजें रगड़ का आनंद है, संसार का आनंद। रगड़ के, छू के, आंख जब देख रही है, चक्षु जो है उस ऑब्जेक्ट को रगड़ रहा है, ये सब रगड़ का आनंद। तो जब हम हायर आनंद पे जाते हैं, वहां पे वो ऑब्जेक्ट और सेंस ऑर्गन्स दोनों को ही ड्रॉप करना पड़ता है, वो दोनों ही नहीं। तो संसार में जितना आनंद है वो सब रगड़ का आनंद। सूंघ रहे हैं हमको बहुत अच्छा परफ्यूम, इत्र है, तो वो सेंस और ऑब्जेक्ट जो है परफ्यूम, हमारे नाक से जाके वो फिर हमको स्मेल दे रही है। रसना, कुछ खा रहे हैं, टच, कुछ छू रहे हैं, श्रोत्र, कुछ अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं। हर चीज में यहाँ पे दो चीजें हमको ज्वाइन करके आनंद दे रही है। पर जो हमारा आत्मा का आनंद है ना, वो रगड़ का आनंद नहीं, वो हमारा अपना आनंद है। वो किसी भी रगड़ से पैदा नहीं हो सकता, वो विदाउट है, जो हमको सुषुप्ति काल में भी रहता है, उस समय में भी रहे, उस समय में भी जाता है। उस समय तो एक भी सेंस ऑर्गन नहीं रहता, उस समय एक भी सेंस ऑब्जेक्ट नहीं रहता, पर हमारा आनंद पूरा रहता है। तो वो आत्मा का आनंद जो सत्य है, कैसा एक्सपीरियंस है मेरा, मैं हूँ। कोई भी आपको बोल दे कि आप हो क्या, कि आप नहीं हो, आप तो नहीं हो, ये कभी भी हमारा एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं नहीं। हमेशा मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं हूँ। ये सत्य हुआ। चित्त मतलब नॉलेज, मेरे अंदर ही ज्ञान है, हर चीज को जानने की मेरे अंदर क्षमता है। और आनंद कौन सा? वो आनंद जो कि संसार की रगड़ से परे है। ये तीनों एक्सपीरियंसेस से कंटिन्यूअसली हम उस आत्मा का एक्सपीरियंस करते रहते हैं, पर हमें नहीं पता, हम करते रहते हैं। वो आत्मा हमारे क्लोजेस्ट से भी क्लोज है, इतना क्लोज है आत्मा, उससे क्लोज और कोई हो ही नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात। जो और सबसे क्लोज है वो हमसे सबसे दूर है। पैराडॉक्स है ये, मतलब क्या बोले इसे? जो हमको सबसे क्लोज होना चाहिए वो सबसे दूर है, जो सबसे दूर होना चाहिए वो सबसे क्लोज है। संसार इतना अंदर घुस के बैठा हुआ है जो कि एकदम दूर होना चाहिए, और आत्मा, भगवान या फिर ब्रह्म, ये सब हमारे इतना क्लोज है, ये सबसे दूर लगता है कभी कभी है भी कि नहीं पता नहीं, इतना बोलते रहते हैं ये लोग आत्मा आत्मा। आत्मा शब्द से हम डर जाते हैं, तो लगता है भूतते इतनी बार। वो हमारे ही बारे में ऐसा है। समझ में आया? अम्मा एक मिनट, हाँ। थोड़ा अभी का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो अभी जो आप लीला वर्णन कर दिए भगवान का, तो मेरे मन में ऐसा है कि आत्मा मेरा तृप्त हो गया सुन के, ऐसा मेरा मन में भाव आया। तो ये क्या है? ये आत्मा तृप्त नहीं हुआ, ये आत्मा नहीं है। आत्मा के बारे में सुन रहा है, सुन के अपने आप तृप्ति ले रहा है। अपने और क्या? अपने लगा कि भगवान- बहुत आनंद आया सुन के, दो हाँ, मिनट या हाँ, सेकंड जो भी, हाँ। तो मन में अपने से निकला कि आत्मा तृप्त हो गया मेरा। तो क्या ये आत्मा, ये नहीं हुआ ये आत्मा? नहीं, आत्मा तृप्त हुआ ठीक है, पर आत्मा के लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना, तब आत्मा में कोई तृप्तिपूर्ण की चीज नहीं। नहीं ना, आत्मा में ये आपका जीवात्मा जो है वो तृप्तिपूर्ण। बोलने का भाषा मतलब हाँ, है ना। बोलने की भाषा में हम लोग जब बोलते हैं कि आत्मा तृप्त हो गया, इसका मतलब है जीवात्मा तृप्त हो गया। आपकी जीवात्मा, क्योंकि आत्मा में ना कुछ तृप्ति के लिए क्या चाहिए, माइंड चाहिए, अंदर में मन नहीं।
मन से परे है आत्मा, तो वहां पे वो तृप्ति आएगी कहाँ से, सेटिस्फैक्शन आएगा कहाँ से? तो जब हम बोलते हैं ये सारे कदों पर, उस हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई या उसकी आत्मा को दुखी किया हमने, आत्मा दुखी सुखी, आत्मा साक्षी है, साक्षी रूप से है हर जगह, कहाँ नहीं। और वो जिसके बारे में हम कलोकल में बात करते हैं वो है हमारी जीवात्मा। जीवात्मा प्रसन्न भी होती है, पाप पुण्य भी होता है, दुखी भी होता है, सारी चीजें चलती। इसलिए जब हम मरते हैं तो हमारा कौन सा शरीर मतलब नहीं जाता है? इसलिए जब हम मरते हैं तो हमारा कौन सा शरीर नहीं जाता? कौन सा शरीर नहीं जाता? कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट नहीं जाता? मतलब जैसे कि नहीं नहीं, स्थूल शरीर तो यही चल जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी हो गई, और बाकी का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ट्रैवल करता है चिदाभास के साथ जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है वो, और दोनों जो शरीर है, कारण शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर, ये दोनों जो है ट्रैवल। जीवात्मा क्या? वही तो जीवात्मा है। जीवात्मा किससे? पांच चीजों से बनता है ना। कैसा? साक्षी न फुरतो भाति, साक्षी हो गया, उसके आगे चिदाभास हो गया, चिदाभास रिफ्लेक्शन, और तीन शरीर, कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर। इन तीन पांचों चीजों का जो एक सम्मिश्रण है उसको हम जीवात्मा। तो जब जीवात्मा का इस शरीर में कंप्लीट हो गया रहना, कर्म फल मिलना पूरा हो गया, प्रारब्ध उसका पूरा हो गया, तब इस शरीर के साथ वो आइडेंटिफिकेशन छोड़ देता है। ये शरीर को हम यहाँ चला देते हैं और फिर वो जो है आगे ट्रैवल करता है किसके साथ? उसके पास बैग है, लगेज अच्छा बना हुआ है। तो ये कारण शरीर, हाँ, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ में वो साक्षी मतलब आत्मा और जीवात्मा मतलब चिदाभास, ये चारों के चारों जाते, इसको हम जीवात्मा। तो आत्मा तो वैसे देखा जाए तो जा नहीं सकता, तो चिदाभासी जो है जाता है। ठीक है, और कुछ कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, हमको तो एक थोड़ा मन था पूछने का, लेकिन बच्चा वाला प्रश्न पूछने में क्या बोलेंगे? कौन सा प्रश्न अभी पूछिए? बच्चा ये वाला प्रश्न पूछे ना, वो हाँ? उत्तर समझाने के लिए। और एक थोड़ा जो है 24वां, ये जो रोज रोज बच्चा सबको खाने से पहले पढ़ाते हैं ना, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा महावीर, इसका मतलब पूरा ये अग्नि में ब्रह्म को अर्पण करना ऐसा कुछ है ना? सब कुछ ब्रह्म ही है, उसमें ब्रह्म ये है। बोला है। हाँ, तो ब्रह्म ब्रह्म नहीं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म को अर्पण। क्या है? ब्रह्म हवि ही ब्रह्म ही है, अर्पणम भी ब्रह्म है, और हवि ही तो ब्रह्म है। हवि मतलब जो हम हविष, जो हम अग्निकुंड में डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अग्न, ब्रह्म रूपी अग्नि में ही हम डाल रहे हैं। ब्रह्मणा हुतम, जो आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म तेन गंतव्य, वो जो जहाँ जा रहा है वो भी ब्रह्म को ही जा रहा है। ब्रह्म कर्म समाधिना, और ये सारा का सारा जो है ब्रह्म कर्म ही, तो सब कुछ जो है सारा का सारा टोटल ब्रह्म में, ब्रह्म से, ब्रह्म को, ब्रह्म के द्वारा और ब्रह्म में ही प्राप्त होता है। सब कुछ ब्रह्म में ही है, उसको होता है ब्रह्म कर्म सब। तो वो खाने से पहले जो बोलते हैं, उसके बाद ये तो अग्नि को देते नहीं है, लेकिन खाना खाते हैं, तो क्या जठर अग्नि है वो उसके लिए है क्या ये? हाँ, जठराग्नि जो है हमारे अंदर, वो ब्रह्माग्नि, वो ही ब्रह्म, वो हवन कुंड है पेट हमारा। हाँ, उनके लिए। मुख में हम लोग अग्नि आहुति डाल रहे हैं, ये हाथ हमारा वो हुतम है, मतलब ये जो डाल रहा है ब्रह्मणाहुतम, आहुति जो डाल रहा है वो है। और खा के जो आनंद की प्राप्ति होती है, जो तृप्ति होती है, जो संतुष्टि, वो भी ब्रह्म है।
सब कुछ ब्रह्म है, तो पूरा का पूरा कर्म जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म विद्धि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म सदा। आदिना तेन तेन गंतव्य, गंतव्य मतलब जहाँ पे जाना चाहिए, उस आनंद से आप ब्रह्म तक ही पहुंच गए, संसार में मत जाइए। इसीलिए पूछ लेते हैं ना कि जो एक एक शब्द का मीनिंग बता देते हैं ना, तो बहुत खुशी, मतलब एकदम अच्छा लगता है। ऐसे जान लेंगे, ऐसे तो हाँ, लिखने के लिए पहले जान लेंगे, उससे पूछ लेंगे, उससे पूछ लेंगे, विकास बता देगा अच्छे से, लेकिन संतुष्टि नहीं होगा। आपसे सुन लेंगे तो हमको लगे कि हम आप सुन लिए। एक्चुअली पता है होता क्या है, होता ये है कि ये टेक्निक हम बच्चों के लिए भी यूज करते हैं कि हम बच्चों को पहले मुखाग्र करवाएं। जब वो मुखाग्र हो जाता है, बाय हार्ट हो जाता है, तो धीरे 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 उनके मन में ही जिज्ञासा आती है कि इसका अर्थ जाने। कहीं से सुन लेंगे वो, अरे ये तो आपको स्कूल में सिखाया था, ओ ये तो अम्मा ने हम लोग को रेनबो कैंप में सिखाया था। फिर उनको मीनिंग जानने की इच्छा होती है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है बाय हार्ट करवा दो। गुरुकुल में भी ऐसे ही किया जाता है। तो एक बार वो आ गया ना अंदर, उसके बाद जानने की इच्छा अपने आप फिर होती है कि हम लोग इसका अर्थ जाने। तो यही टेक्निक ही यही है। हम लोग एक बार पढ़ लें, बार बार पढ़ते पढ़ते, रामचरितमानस हो या सुंदरकांड हो या कुछ भी और हनुमान चालीसा हो, फिर देखा एकदम से लगता है कि अरे इसका मीनिंग जाने हम क्या है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारि। कितने दिनों तक मुझे मुकुरु ट्रबल कर रहा था, तो ये क्या है मुकुरु, क्या है क्या है क्या है। फिर पूछा, फिर मीनिंग जाना, तो अच्छा मुकुरु मतलब होता है आईना। निज अभी नहीं मन जानते। मुकुरु सुधारी, सुधारते हैं ना हम आईने के सामने अपना चेहरा सुधारते हैं, बोले मैं अपना मन सुधारना। मन श्री मुकुर गुरु चरण सरोज रज, उस रज से ही मैं अपने मन को सुधारना, मन रूपी मिरर को, मन रूपी आईने को सुधारना। वहीं पे तो भगवान दिखेंगे, भगवान गुरु रूपी रज, गुरु के चरणों के रज से मैं अपने मन का आईना साफ करना। मन का आईना को साफ करने। बहुत एक एक ऐसा शब्द का होता है। अर्थ सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे गूगल में दे लो, उससे सुन लो, उससे सुन लो, उतना मतलब जो हम लोग को आदत हो गया आपसे सुनने का, मेरा आदत हो गया ना सुनने का। जब तक आपसे उसका अर्थ नहीं सुनेंगे तब तक हमको लगेगा ही नहीं कि हम सुने हैं, चाहे हम जितना सुन ले, 50 वर्ड सुन ले। सही बात। निकल जाता है इधर से। और कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन अच्छी। दीपाली अम्मा आप अनम्यूट करिए। हाँ, इस माने इस समय में सारा विश्व में जो युद्ध, इस समय में सारा विश्व में ऐसा जो होता है ना, युद्ध के परिस्थिति हो रहा है, ये कली युग के लिए होता है ना। कली सब में ढुक गया, अंदर में ढुक गया, खाली युद्ध करके आज मानुष के खत्म करने को प्रक्रिया शुरू हो गया क्या? देखिए युद्ध जो है ये सिर्फ कलयुग का धर्म नहीं है। अभी पढ़ाया ना सुनीता जी ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। तो त्रेता में भी युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, राम जी का रावण रावण, है ना। तो उस समय में भी हुआ, इधर में फिर से द्वापर में भी हुआ, महाभारत हुई भयंकर, तब पॉपुलेशन खत्म हो गया था। तो ऐसे हर एक युग में युद्ध तो होता ही है। पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध के बाद में सब खत्म हो जाए। युद्ध में हाँ, भगवान का, हाँ भगवान का कुछ ना कुछ लॉ है, नियम है। किसी किसी को कुछ कुछ का फल देना है, कुछ क्रिएटेड होता है, कुछ जनरेटेड होता है, कुछ का कर्म फल से बनाया हुआ होता है। सब अपना अपना ये पूरा भगवान की ही लीला में ही ये सबको हम लोग को देखना। जो आध्यात्मिक लोग हैं
तो भगवान की लीला को ही मान के पकड़ने की भगवान की ये सारी लीला है। हाँ जो संसारी लोग हैं, जैसे मैं कई जगह पे आज भी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो ट्विन टावर में जो अटैक हुआ था, फिर कोविड हुआ, ये सब प्री प्लान है। मतलब पूरा प्रूफ दिया हुआ है कि इवन ट्विन टावर का जो अटैक था वो पहले ही ऑलरेडी था कि इसको प्लान आउट करना है, और फिर जिसने इस चीज को बाहर बोल दिया था उसको मार डाला गया, खत्म कर दिया। तो एग्जैक्टली वही चीज जो है उसी को बाद में उसी तरह से जो उन लोगों ने प्लान बनाया था एग्जीक्यूट किया गया, बोल के हाँ। कि टेररिस्ट अटैक, जबकि वो सारा चीज उनका प्लान। नीचे से फोटो लेना, उसी समय वीडियोग्राफी करना, वहां से इस तरह से प्लेन निकल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसे उस पर बताई, मैंने पढ़ा उसको चीज को। तो उन्होंने कहा कि यह तो सब प्लान ही है। कोविड जो है फटाफट आया, कहाँ से आया, कब आया, उसके पहले ही इतने लोगों के लिए मार्केट में ऑलरेडी वैक्सीन कैसे तैयार थी, सब कुछ था। कितने लोगों ने फटाफट ये पिल्फर वगैरह जो भी है, ये सारी कंपनीज के इतने मतलब करोड़ों में वैक्सीन कैसे बन गए फटाफट, और हम लोगों को सिर्फ बोल दिया गया कि आपको लगाना है, मैंडेटरी है, तो बचोगे। तो ये एक तरह का एक खेल है सिर्फ उनके लिए। कुछ कुछ लोग जो है उस समय मिलीनियर बन गए। अब इन सब चीजों में हम दिमाग लगाते रहेंगे तो फिर हो गया, उसी में ही जाते रहेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, अपने हिसाब से यही सोचना है कि अभी भगवान जो है कलयुग चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं। उनका जब इच्छा होगा वो खत्म कर देंगे, नहीं इच्छा होगी खत्म करने की तो इसको परिष्कृत कर देंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, वही करके। क्योंकि वैसे देखा जाए तो अभी तो सिर्फ 5,000 ही साल हुए हैं 4,32,000 में से। अभी तो कितना टाइम वैसे देखा जाए तो बचा। तो हो सकता है आपको कलयुग को थोड़ा सा और आगे खींचना हो, बनाना हो, आपस में लड़ा के झगड़ा के सबको, जैसे महाभारत में भी खत्म किया था। उसके बाद स्वयं के फैमिली को भी उन्होंने खत्म किया, यदुवंशियों को। तो सारा उनका प्लान ही था। वैसे ही सब कुछ यहाँ पे उनका प्लान ही है। हम लोगों को सांप को के मन में वो थॉट, आप बताइए कहाँ से आया होगा कि वो बोला कि मैं लेडी बनूं, गर्भवती महिला के रूप में वो एक साधु के पास में जाए। सारा का सारा लीला ही देखता है ना। और फिर सबको खत्म करवा के शापित वगैरह सब कुछ करवा के खत्म करवा दिया। भगवान आराम से अपना काम उन्हें करवा के कुछ चले गए, निकल गए। और विशेषता भी तो दी है। अभी कलयुग में भगवान बोलते हैं कि नाम भजन से ही भगवान मिल जाते हैं। हाँ, सबको में तपस्या करना पड़ता था। वही सबसे इसी विशेषता भी दी है। भगवान को पाना, उनको विशेषता भी थी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रकृति को भी हम लोग को श्रद्धा करना चाहिए ना, सम्मान करने। यही तो गड़बड़ हो जाना, इतना बाण होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, हम लोग आदर करने नहीं जानता प्रकृति को। इतना कुछ देता हम, लेकिन हम लोग उसको प्यार नहीं करता प्रकृति को। वो बात ख्याल में रखना चाहिए सबको। इतना गस करके जहां तहां ऐसा होता है ना, बहुत खराब होता है। कल की बात है, कल ही जब मैं पीछे आया ना वाहिनी नदी में पीछे का जो घर बन रहा है, वहाँ पे अभी इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। वहाँ पे तो सब वर्कर्स ही रह रहे हैं। उनको क्या करते हैं, जितना भी टाइल्स है, सीमेंट बचा हुआ है, सब पीछे नाले में डाल नाले में डाल रहे, धीरे धीरे रोज डाल। और हम लोग उस समय खाना खा रहे थे, मुझे आया गुस्सा, मैंने जाके वहां पे ऐसे में झाड़ा। और फिर मैंने नेहा को बोला, जी को बोला कि तुम लोग पिक्चर निकालो, वीडियो उठाओ सारा। इसीलिए मैंने उसको कहा कि तुम लोग की वजह से बात पानी होता है। हाँ, ये तो नदी है, नदी में आपको नाला वैसे ही बना दिया है, उसके ऊपर से ये सब डालोगे तो फिर
तो बंद हो जाएगा। फिर वो जीएमसी में डाला, जीएमसी का कोई रिप्लाई नहीं। फोन किया, कोई रिप्लाई नहीं। फोन पे बोला कि आप वीडियो भेज दो, कर दो। एक ऑफिसर से बात किया फोन करके, उन्होंने एक ऑफिसर का नंबर दिया, ऑफिसर से बात किया, ऑफिसर ने कहा वो मेरा एरिया नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन मेरा नहीं। इसी क्या बात है। हाँ, एक कंप्लेंट करने में कितनी प्रॉब्लम है देखिए। हाँ, रेस्पॉन्सिबल तो नहीं है ना, मेरा आइडिया तो नहीं ना, ये म्यूनिसिपल का अंदर में जब है तो उसको ठीक करना चाहिए ना, फॉलो अप करना चाहिए किसके थ्रू है जी। बहुत खराब लगता है। तो इसीलिए हर जगह पे जब तक हम अपना, आप ये देखिए सामने बना हुआ है ब्रिज, नया 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 नया, जाके देखिए थूक दिया उस पे लोग 2 दिन, अरे उसी दिन शाम को ही थूका हुआ, फर्स्ट डे थूका हुआ। आश्रम में आते हैं लोग, जो थूक रहा है उसका ही सुख के लिए दिया गया है, वो खुद अपने ही सुख में अपने ही दाग लगा रहा है। आश्रम में लोग आते हैं, तुलसी का पत्ता पहचानते नहीं है क्या, तुलसी का पौधा सब कुछ उसी पे ही थूक के चले जाते। आप सोचो कैसे इनसेंसिटिव है हम। सचमुच खराब है। और तो शायद इसीलिए प्रकृति ऐसे करके फिर जब अपना प्रकोप दिखाती है ना, फिर हम कहीं भाग का हम खा लेते हैं, हमको तो रहना प्रकृति में ही। देखिए शरीर भी प्रकृति है, हाँ, पंचमहाभूत है ना। अगर बाहर और अंदर का प्रकृति जुड़ा हुआ है, बाहर गर्मी होगी अंदर गर्मी होगी, बाहर पानी नहीं मिलेगा अंदर सूखा होगा, सब तो जुड़ा हुआ है। बाहर का हवा पोल्यूशन, हमारे अंदर का हवा पोल्यूशन, प्राण हमारा गड़बड़, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये प्रकृति वो प्रकृति जुड़ी हुई है। बाहर का मन में इतना उथल पुथल है, बाहर का जो मन है ना पूरा, जिसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं, माइंड, उसमें अगर कहीं पे भी गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, अगर हमारा मन प्योर है, उसको कैच कर लेंगे। हमारा भी मन, ये प्रश्न आपको क्यों आया, क्योंकि आपका माइंड प्योर है, आपने उस प्रश्न को पकड़ लिया। इतना प्योर है सब जगह, सबको नहीं आएगा ये क्वेश्चन, सब तो अपनी ही दुनिया में रमण कर रहे हैं, तो कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे ही आसपास ऐसे लोग हैं जिनको रशिया यूक्रेन का वॉर 3 साल हो गया पता नहीं। ज्यूइश लोग की ऐसी हालत है, 7-7 8-8 फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहे हैं, उनको पता नहीं। ईरान का इसका हो रहा है, उनको पता नहीं, कोई ध्यान भेद किया बिल्कुल है। मुझे एक तरह से लगता है भगवान की कृपा है। लोगों को कुछ नहीं पता, आराम से, ऐसे आपको पता हो कि भी हम लोगों ने क्या कर दिया, आराम से है, कोई टेंशन नहीं, ऐसे भी है। ठीक है, ओके, पूर्णमतः कर ले। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु